हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट कि कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, किस लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की यूजेस बहुत सी जगह हैं, जैसे हम गेमिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का बहुत यूज़ करते हैं, मेडिकल लाइन में भी हमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो कंप्यूटर क्या है? डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्टर। डेटा क्या होता है? डेटा एक इंफॉर्मेशंस होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी अपने जैसे हमने लिखा कि ये राम की बॉल है, तो राम की बॉल क्या है यहाँ पे कि एक डेटा है, एक पूरा कलेक्शन है। तो एक मीनिंगफुल डेटा होता है, मीनिंगफुल फॉर्म में जो डेटा होता है वही क्या कहलाता है? हमारा डेटा होता है। इन्फॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल फॉर्म में क्या होती है? एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसे ही डेटा कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग इज़ द कोर्स ऑफ डूइंग थिंग्स इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कि जो भी डेटा की प्रोसेस होती है वो एक स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे कोई नाम है तो उस सीक्वेंस में उस नाम को लिखना, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में लिखना, वही क्या कहलाता है? डेटा। अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ ध्यान देना कि ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होती है। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है? एक ऑर्डर में होना। दैट इट मे बी एबल टू एक्सेप्ट एंड गैदर डेटा एंड ट्रांसफर दिस इनटू इन्फॉर्मेशन। मीन्स जैसे मैंने कोई इनपुट दिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देन पढ़ाने के बाद क्या है? एक प्रोसेसिंग चल रही है, मीनिंगफुल डेटा मिल रहा है, देन मुझे आप क्या देंगे? एक रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? अपना आउटपुट होता है। इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक मीनिंगफुल वे में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। इट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर। ठीक है, देन हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किस होता क्या? डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, इट एक्सेप्ट गैदर डेटा। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें इस इन्फॉर्मेशन को क्या करना? गैदर करना। ठीक है, वो होता है एक इनपुट। ठीक है, देन उस इनपुट के बाद इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करना। मतलब जैसे कोई टीचर है, टीचर क्या करता है? एक स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन, पहले वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, जहाँ भी उसकी जो भी उसको पढ़ाना है, स्टडी करवानी है, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? गैदर कर लेगा। गैदर करने के बाद क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। जैसे मैं आपको एक प्रोसेसिंग तो कर रही हूँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, देन मैं उसको क्या कर रही हूँ? प्रोवाइड करा रही हूँ। इट स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, उसको क्या करेगा? वह स्टोर करके रखेगा। देन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना ही आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, अब 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के। तो सबसे फर्स्ट हार्डवेयर ये होता है जो टेंजिबल पार्ट होता है। इट मीन्स जिसे हम टच भी कर सकते हैं एंड सीन भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ नॉन टेंजिबल का मतलब होता है जिसे ओनली सिर्फ सीन करते हैं, नॉट टच। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, इन्हें अब सिर्फ देख ही तो सकते हैं, इन पर हम काम ही तो करते हैं, इन्हें कोई टच तो नहीं कर सकते ना आप। वही चीज़ होती है। लाइव रेफरेंस टू पीपल्स वी हु यूज़ एंड ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एनालाइज एंड डिज़ाइन द इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करना, इन सारे के सारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कराना। बेसिक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट चीज़, जैसे कंप्यूटर में यूनिट्स होते हैं, उनको मेज़र किस तरह से करते हैं उस चीज़ के बारे में। बिट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन को मेज़र किया जाता है। बिट इज़ ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ ए चूज बिटवीन ओनली 2 पॉसिबल अल्टरनेट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी 2 पॉसिबल 0 या 1। बाइनरी सिस्टम में क्या होते हैं? 0 होता है या 1 होता है, उसमें ही हम उस इंफॉर्मेशन को चूज़ करते हैं। बाइट क्या होता है? बाइट इज ए सीक्वेंस ऑफ 8 बिट। बिट तो 2 बिट का होता है ओनली, सिर्फ उसमें 2 पॉसिबल नंबर्स होते हैं, 0 होगा या 1 होगा। लेकिन बाइट में 8 पॉसिबल नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। प्रोसीड एज ए सिंगल यूनिट फॉर
इंफॉर्मेशन। अब बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट को अपन कैलकुलेशन स्टडी करते हैं। सबसे पहले 1024 बाइट्स मीन्स होता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट मीन्स 24 किलोबाइट मीन्स 1 मेगाबाइट। ये सारे के सारे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी सारी स्टडी कर लेना, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इसी सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि किलोबाइट सबसे छोटा होता है, देन जो बाइट होता है वो सबसे बड़ा होता है। मोस्टली जीटाबाइट तक ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इतना नहीं पूछा जाता है, या फिर कभी कभी योटाबाइट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया अब तक? कोई प्रॉब्लम? ओके। बेसिक पीसी हार्डवेयर। अब जो अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, उस पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर में सबसे पहले अपने आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, मेमोरी यूनिट, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर में अपने आते हैं मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड सिस्टम यूनिट। ये सारे के सारे तो हार्डवेयर होते हैं। एंड बेसिक हार्डवेयर जो पीसी के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उसमें आते हैं अपने सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सबसे फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो भी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती है या फिर जो कंट्रोल करने का काम जो करता है ना, वो कौन करता है? अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हेल्प से ही हम सिस्टम को सिस्टम को चला सकते हैं, उसी के द्वारा हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसी के अंदर हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म भी कर सकते हैं। यदि अपने जैसे मनुष्य होता है, एक मानव होता है, उस मानव का ब्रेन क्या होता है? उसका माइंड होता है, वो माइंड के थ्रू ही तो सब कुछ सोचता है कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है। वैसे ही सिमिलर कंप्यूटर का माइंड कौन होता है? अपना CPU होता है, ओके। देन सेकंड होता है अपना मेमोरी यूनिट। वेयर मेमोरी यूनिट में होता है वेयर द परफॉर्मेंस डेटा आर स्टोर्ड, ठीक है। जो जो इंफॉर्मेशन को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है रोम, एक होती है रैम, ठीक है। रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी एंड रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? प्री परफॉर्म कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एज ए बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। मतलब जो बायोस होता है, बायोस की जो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए रोम का यूज होता है, ठीक है। रोम क्या होती है? अपनी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और रैम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर परफॉर्म द डेटा एंड यू विल बी रन एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या करते हैं? अपन रैम का यूज़ करते हैं। देन थर्ड नंबर का है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अपनी कौन कौन सी होती है? जो क्या करती है? अलाउ डेटा एंड परफॉर्म टू बी सेंड द CPU, जैसे कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर एंड मॉनिटर। ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है? ये भी अपनी क्या है? इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जैसे टच माउस पैड होते हैं अपने, ठीक है, ट्रैक पॉइंट होते हैं। गेम खेलने के लिए भी अपन मोस्टली इन्हीं डिवाइसों को यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है। देन जॉयस्टिक भी अपनी इनपुट डिवाइस होती है, जो गेम खेलने के लिए यूज़ में जाती है। लाइट पेन का सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस होती है। एंड स्टेलस क्या होती है? पेन लाइक मतलब एक पेन की तरह ही होता है, कॉमनली यूज होता है, जो सिस्टम में PC वगैरह में अपन जो भी काम करते हैं उसके थ्रू इसको यूज़ में जाता है। जैसे टीचर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू अपन पढ़ाते रहते हैं, तो वो क्या होता है? लाइट पेन ही तो होता है, जो स्टेलस होता है, ठीक है। स्कैनिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है? जैसे ऑप्टिकल स्कैनर है, कार्ड रीडर है, बारकोड है, कैरेक्टर मार्क है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? अपनी स्कैनिंग डिवाइस होती है। इमेज कैप्चरिंग के लिए भी अपन डिजिटल कैमरा है, डिजिटल वीडियोज़ है, ठीक है, वीडियोज़ कैमराज हैं इनका। फोर्थ है अपना आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में समझिए। मीडिया यूज्ड बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्लेइंग इट इज़ रेस्पॉन्स टू आवर रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। जो भी हमें रिक्वेस्ट मिलती है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आगे इंस्ट्रक्शन देना, उसको परफॉर्म करना, वो क्या कहलाता है? अपना आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर है,
ऑडियो स्पीकर है। और मॉनिटर में क्या करेंगे, हम जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू हमने परफॉर्म किया, तो मॉनिटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा, देन उसका इंस्ट्रक्शन उसको एक्सेप्ट करने के बाद आगे परफॉर्मेंस देगा। ऑडियो स्पीकर क्या होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो ना, आप सुनने के बाद क्या करोगे, मुझे रेस्पॉन्स दोगे, वो चीज़ क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देन प्रिंटर, ठीक है, तो प्रिंटर हम कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक समझ में आया आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। थैंक यू सो मच।